वोट लेकर सेनेटर बना हुआ है। और औकात आप सारे जानते हैं फैसल वाडा की, हम सबको पता है। लोग तो इन्हें टॉमी भी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, उन्हें टॉमी नहीं कहना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा ने जर्नैलों की तारीफ़ें की हैं, फ़ौजी क़यादत की बहुत ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए उनकी तारीफ़ें की, और सियासतदानों को जो है वो ये बहुत रगड़ा लगाते हैं, उनकी ठुकाई करते हैं। तो सियासतदानों के अंदर एक घुसपैठिया है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सियासतदानों को ना ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनको अपनी सफ़ों से अलग करना चाहिए, जो सियासतदानों को ही गाली देता है और सियासतदान के तौर पे ही पहचाना जाता है। हमारे सहाफ़ियों में भी ऐसे लोग हैं। एक सहाफ़ी है ऐसा, वो हर जगह बैठ के ना सहाफ़ियों को गालियाँ देता है, और वो ये कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया पे 10 साल के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान में मीडिया होना ही नहीं चाहिए, जो करा रहा है मीडिया करा रहा है। अच्छा, जैसे ही नवाज शरीफ का दौर आता है ना, तो ये बहरूपिया जो एक सहाफ़ी है, ये हर जगह बैठ के ये कहता है कि आप बंद कर दें, और वो सुन रहा है तो उसको पता है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं और मैं उसके बारे में कह रहा हूं। और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, तो ये जो भरम है ये भी जाता रहेगा। तो ये मीडिया को गालियां देता है नवाज शरीफ के दौर में कि मीडिया अच्छा नहीं है। इमरान खान के दौर में ये आज़ादी इज़हार राय का एक दाई बन जाता है, एक उसके लिए बहुत बड़ी आवाज़ बन जाता है। तो यहाँ एक से एक जो है वो मनहूस बैठे हुए हैं जो अपने अपने फ़ायदे की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि जो CCD ने कत्लेआम किया, एक सानिया साहिवाल हुआ था, हमने उस पर कितनी आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान के मीडिया ने ट्रांसमिशंस कर दी थी, हेडलाइंस चलती थी, बहुत रोला डल गया था पूरे मीडिया पे, शोर मच गया था कि साहिवाल के अंदर जो CTD ने किया उस दौर में वो कितना बड़ा जुल्म था। उस जुल्म के खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठाई। यानी जितनी आवाज़ मैंने उस जुल्म के खिलाफ उठाई थी उसका 20% भी मैंने खुद ज़ाती तौर पे आपके सामने मैं एडमिट कर रहा हूँ, एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने ये जो जुल्म हुआ चकवाल में, इसके खिलाफ 20% भी आवाज़ नहीं उठाई। वजह यह है कि निज़ाम ने हमें मायूस ही कर दिया है। हमें पता है इंसाफ होना ही नहीं है, जुल्म इतना ज़्यादा हो रहा है, नाइंसाफ़ी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कौन कौन सी नाइंसाफ़ी के बारे में बात करें। उधर सीधी गोलियां मार देते हैं आज़ाद कश्मीर में जो आदमी निकलता है अपने हक़ में बात करने के लिए, उनका नया नाम निकाल के रख दिया जी ये शरपसंद है। तो बहरहाल 10,000 बंदा तो पहुंचा नहीं। दूसरी जानिब फैसल वाडा ने अच्छी खासी लानत मुलामत की उनके ऊपर। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज जब से दाखिल हुई हैं उसके बाद से ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है। ज़बानी बातचीत या कोई आपस में बैठना सियासतदानों का, उस पर लगभग पाबंदी लग चुकी है। लेकिन सियासतदान बैठते हैं, कोई ना कोई मसला हल होता है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो फोर्सेज हैं वो लगातार स्ट्रेट फायर करती हैं, लोगों को ज़ख्मी किया जाता है, लोगों को मारा जाता है और टॉर्चर भी किया जाता है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए है कि इंतशार फैलाया जाए, ये सब कुछ इसलिए है कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने मकासद पूरे किए जाएं। ये जो 12 नशिस्तें हैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने अपनी रेड लाइन बना ली है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इन्हीं 12 सीटों की मौजूदगी में वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने के काबिल होंगे। इसके बगैर वो अपनी हुकूमत कायम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था CCD वाले केस की। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में मिस्टेकन आइडेंटिटी में बंदे मार दिए जाएं कि जनाब पता ही नहीं चला गलती से मार दिया, और ये खबरें आलमी सतह पे छपें, वहाँ पे कौन सियाहत लेकर आएगा, वहाँ पे कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ये हरकतें बंद करनी चाहिए। अदालतों का वजूद पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। पुलिस मुकाबलों में और जाली पुलिस मुकाबलों में लगातार बंदे मारे जा रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। और उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की मुसल्लत करदा हुकूमत। और इसको मुसल्लत किसने किया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। अपने मफाद के लिए देखें ना, उन्हें ही फ़ायदा पहुंचा है ना, पाकिस्तान को तो नुकसान ही हुआ। पाकिस्तान की तो मईशत गिर गई, पाकिस्तान की सरमायाकारी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तो अच्छा हुआ ना, उन्हें 5 साल मजीद नौकरी मिल गई। और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस्तिस्ना भी मिल गया कि ताहयात अगर वो कुछ जुर्म करें तो उन्हें कानून नहीं पकड़ सकता। तनख्वाहदार तबके के हवाले से नाजरीन ये दावा किया गया कि उनका टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख लीजिए। रवा माली साल तनख्वाहदारों से 655 अरब रुपए जमा किए गए, जबकि आइंदा बजट में 700 अरब वसूल किए जाएंगे। ये ना आम आदमी को पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। ये आपकी जेब का एक सुराख बंद कर रहे हैं ना, तो 4 मजीद सुराख आपकी जेब में पैदा कर रहे हैं।
ये आपका खून पसीना निचोड़ लेंगे। और याद रखिएगा 1 से 2 साल अगर ये हुक्मरान मजीद रहते हैं और इन्हीं पॉलिसियों पे काम करते हैं और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तो पूरा पाकिस्तान वो कीमत चुकाएगा जिसका हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये मईशत को पूरी तरह निचोड़ के रख देंगे। ब्रेन ड्रेन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इमरान खान साहब की बहनों का एक मौक़िफ़ भी आया है, ज़रा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने कहा जी कि हमें इत्तला मौसूल हुई है कि 15 जून को इमरान खान को एक बार फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमें बैरिस्टर गौर की ट्वीट के ज़रिए से मालूम हुआ। जो जारी किया गया है तिब्बी रिपोर्ट, हम उसको मुस्तरद करते हैं अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से। माजी में भी मशकूक दावे ये इदारा कर चुका है कि इमरान खान की बिनाई 90% बहाल हो चुकी है। बाद में जब उनके वकील अडियाला में मुलाकात के लिए गए तो इमरान खान साहब ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जी मेरी जो नज़र है वो बहाल नहीं हुई। एक बुनियादी सवाल अब भी जवाब तलब है, इमरान खान को 5वें इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम हुकूमत के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करते। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में आज़ाद और मुस्तनद माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए। फिर उन्होंने अदालती अहकामात बताया कि जनाब हमारी मुलाकात के लिए अदालतों ने भी कहा हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान को हुकूक से महरूम करना महज एक सियासी मसला नहीं बल्कि जेल मैनुअल और हाई कोर्ट के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान दर्ज झेल हकूक़ के हकदार हैं। नंबर 1, अपने बेटों से हफ्तावार टेलीफोनिक गुफ्तगू, ख़ानदान के अफराद से हफ्तावार मुलाकात, अपने वकला से हफ्तावार मुलाकात, किताबों और मुताले के मवाद तक रसाई, टेलीविज़न और अखबारात तक रसाई, मुनासिब तिब्बी इलाज और बाकायदा तिब्बी मुआयनों तक रसाई, किसी भी तिब्बी अमल या तरीक़ा इलाज से कबल करीबी अहल खाना को इतला देना। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उसके मुताबिक वो ये बताती है कि इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए। ये हाई कोर्ट ने बाकायदा अहकामात दिए हुए हैं और मुलाकातें भी करवाई जाएं। और 6 दोस्त जिनमें पार्टी नुमाइंदगान भी शामिल हों हर जुमेरात को उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। उनकी बहनें जो है वो मुतालबात कर रही हैं, पार्टी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है वो अब उनका मजाक उड़ा रही है। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में 8 लोगों को मेंशन किया, यानी 8 लोगों को वो ट्वीट टैग किया कि ये 8 लोग हैं जिनकी वो खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। ये जो जंगबंदी हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। शहबाज शरीफ ने जो टैग किया वो ट्रंप को किया, नायब सदर अमेरिका के जेडी वेंस उनको किया, मार्को रूबियो को किया, स्टीव विटकॉफ के एक अकाउंट को किया, फिर स्टीव विटकॉफ के दूसरे अकाउंट को किया। तो पहले 5 अमरीकी अकाउंट्स को उन्होंने टैग किया। फिर बारी आती है ईरान की, यानी ईरान को प्रायोरिटी नहीं दी और ये भी नहीं देखा कि सदर ट्रंप को अगर आपने पहले किया तो फिर आप दूसरे नंबर पे ईरानी सदर को करें, फिर आप अगर जेडी वेंस को करते हैं तो फिर आप कालीबाफ को करें, फिर आप मार्को रूबियो को करते हैं तो फिर आप इराकची को करें। जो तरीकाकार था वो तो ये था, लेकिन 5 अमरीकियों को पहले रखा और 3 ईरानियों को बाद में रखा, जिनमें ईरानी सदर, कालीबाफ और इराकची, ये तीनों थे। अच्छा, अब इनों में से किसी ने भी इसको रीट्वीट नहीं किया। जब मैंने इसको देखा उस वक्त तक किसी ने